आज और कल से जो बहुत सख्त किस्म का क्रैकडाउन शुरू होगा। तो ये एक लास्ट अपील है, एक गुजारिश है तमाम सूबे भर में कि जो भी SOPs हुकूमत ने कही हैं उस पर सख्ती से अमल करें और किसी किस्म की जो है परेशानी का सबब ना हो। अगर आपके पास आपका लाइसेंस्ड वेपन है, आप गाड़ी में कैरी कर सकते हैं। आपके पास आपका लाइसेंस्ड वेपन है, उसको आप विदाउट डिस्प्ले अपनी, क्योंकि कार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप किसी टैक्सी में, आप किसी बस में वो वेपन नहीं कैरी कर सकते कि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आप अपने प्राइवेट गाड़ी में आप अपने बैठे हुए हैं, वहाँ पे वेपन को कंसील करके कैरी कर सकते हैं। इशू है डिस्प्ले ऑफ वेपन पे कि आप उसकी नुमाइश नहीं कर सकते। उस नुमाइश से आप किसी को में टेरर फैला नहीं सकते, किसी को खौफ में मुब्तला नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं और जिन जिन लोगों की गाड़ियों रजिस्ट्रेशन के बाद उनको अगर ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं मिली, तो मिनिस्टर एक्साइज साहब ने ये क्लियरली कहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में इस वक्त तमाम नंबर प्लेट्स अवेलेबल हैं। नवाई बराए मेहरबानी वहाँ से कर लें। और अगर वहाँ पे एक्साइज में वो नंबर प्लेट्स नहीं है, अगर चंद कोई आप बोल रहे हैं कुछ टेन्योर की नहीं है, तो उसके लिए एक्साइज से आप सर्टिफिकेट ले लें। देखिए, हमने तो उनको इतनी अच्छी ऑफर दी हुई है इमरान खान के टाइगरों को कि जितनी भी टाइगर फोर्स थी, जितने भी जवान थे, कि आप पूरे मुल्क की तरह आप सिंध में भी इसको सेलिब्रेट करिए। आपका बहुत बड़ा त्यौहार है। बराए मेहरबानी अगर हमें नहीं लिखवाना, आप हमसे बात करना चाहते हैं, मीडिया में आकर लिखवा लें। मीडिया को बोले जी मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ। ये 10, 15, 20, 25, 50 जितने भी हैं, जितने भी इमरान खान के पैरोकार हैं, जितने भी समझते हैं कि लोग इमरान खान ने ये सही कॉल दी है, इमरान खान पाकिस्तान के मफाद में जेल भरो तहरीक चला रहा है, और जो लोग उसके पैरोकार हैं वो नाम लिखवाएं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देना मेरा काम है उनको। ये इतने बड़ी बड़ी बातें करने वाले उसकी लीडरान, उसके MPs, उसके MNAs, कोई वफाकी वजीर था, वो बहुत बड़ी भड़के मारते थे कि हम ये कर देंगे। कोई एक ऐसा शख्स नहीं जो इमरान खान के कहने पे सिंध में लब्बैक कहे कि हाँ जी मैं जेल भरो तहरीक बनने के लिए तैयार हूँ, मैं उसमें उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। आपके पूरे दुनिया में आप कहते हो आपके पैरोकार हैं, आपके चाहने वाले हैं। तो एक और शुरुआत कर ले बरतानिया से। 3 बच्चे हैं, उनको भी बोले जी वो जेल भरो तहरीक में आगे आके शामिल हो। मैं समझता हूँ ये वक्त है, जिस इनकलाब की बात कर रहे हो, जिस मुल्क में आप तब्दीली की बात करते हो, जिस मुल्क में आप बहुत बड़ी एक चेंज लाने की बात करते हो, यही वक्त है कि आप शुरुआत करें। आप अपने घर से शुरुआत करें और फिर जो बाकी लोगों से करें। आप अदालत किसके तहत चलाते हो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत चलाते हो, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की। जिसने आपको 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसकी किताबें आप रोज कोर्टों में सामने आपके रखी हुई होती हैं, जिसका ऑथर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो है, उसका मुकदमा आपकी अदालतों में पड़ा हुआ है। आपके पास वक्त नहीं है उन केसों को सुनने के लिए। और आपके पास क्या वक्त है कि जहां जहां पे लाडलों को रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे रात को मिल जाए, चाहे इतवार के दिन मिल जाए, वो 5 बजे वाला शख्स 7, 7:30 बजे पहुंचता है कोर्ट में। किसी में कोई जरूरत थी कि उसकी बेल उसकी कैंसिल करे? कि भाई जब अदालत ने एक चीज कह दी वो फैसला होता है भाई। जब आपने एक लास्ट वार्निंग दे दी, इट इज योर डिसीजन, इट इज योर जजमेंट। उसके बाद आप उनको कह रहे हो जी आप 7 बजे आ जाओ, आप 8 बजे आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ। अगर आ नहीं सकते तो हम आ जाते। मतलब हो क्या रहा है इस मुल्क में? इस तरह से ना कानून चलता है, इस तरह से ना मुल्क चलते हैं। मैं समझता हूं कि ये बाकायदा अलार्मिंग सिचुएशन इस मुल्क में। कुछ लोग इदारों के पीछे पड़ गए हैं, इदारों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने मौक़िफ़ की डट के आप अपनी तायद करें, जो आपके साथ जाती हैं उसकी तायद करें। आप पूरे मुल्क के उन अहम पिलर्स को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन मुल्क के उन पिलर्स को हिलाने के लिए मैं समझता हूं ये नामुनासिब चीज़ है। और इसमें अगर मैं कोई क्रेडिट दूंगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को है, जो अपनी शिकायत के लिए, अजाले के लिए आवाज़ ज़रूर उठाती है, लेकिन इदारों के खिलाफ कोई साजिशें या कोई मुहिम नहीं चलाती।